ये कलेजा फटता है, तब सत्य निकलता है। किशोर उपाध्याय, सत्य नहीं बोल सकते आप और त्रिवेंद्र सिंह रावत। मैं जानता हूं आपकी अपनी सीमाएं हैं। आप भिवंडी का जिक्र करोगे तो मलियाना छोड़ोगे, मलियाना का करोगे तो भागलपुर छोड़ोगे, पता लगेगा नहीं तो फोन आ जाएगा पार्टी से कि भाई क्यों बोले वहां। आप नहीं बोल सकते, ये मैं ही बोल सकता हूं। ठीक बात है। मैं सवाल उठा सकता हूं रामदेव पर भी और मोदी पर भी, लेकिन जो इस देश में ये कहे कि पटेल का मार्ग स्वीकार नहीं, उसको इस देश की समझ नहीं, उस आदमी को इस देश की समझ नहीं। आपको पता है जब प्रधानमंत्री चुनने का समय आया था इस देश में आजादी के बाद, तो कांग्रेस स्टेट की जो कमेटियां थी उसमें 80% कमेटियों ने अपना वोट पटेल के पक्ष में दिया था। यानी भारत का जनमत पटेल को चाहता था और बाकी वोट नेहरू के पक्ष में नहीं थे। अंत में बापू का सम्मान रखा गया और जवाहरलाल जी प्रधानमंत्री बने। मैं इस बहस में नहीं जाता हूं अच्छे थे कि कौन खराब ज्यादा अच्छा था, लेकिन इस देश को पटेल जैसे लोग क्यों नहीं चाहिए? क्या आपत्ति है पटेल में? पटेल भी सांप्रदायिक हो जाते हैं आप लोगों के लिए। अजब हाल है, जिस व्यक्ति ने इस देश को जोड़ के एक कर दिया वो भी आपके लिए सांप्रदायिक हो जाता है, क्योंकि एक खास रंग की टोपी पहनिए या टीका लगाइए, नहीं तो मैच नहीं करेगा डीएनए। ये नहीं चलना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। ठीक बात है। कोई आचार्य कुलम में क्यों नहीं जाए? नारायण दत्त तिवारी जाए तो सेकुलर, नरेंद्र मोदी जाए तो कम्युनल, ये नहीं चलेगा। ठीक बात है। कौन नहीं आया, कौन नहीं गया बाबा के दरबार में? मुझे नाम बताइए, मैं आईना दिखा दूंगा। कौन नहीं गले मिला बाबा से? बाबा ने पाप किया होगा, बाबा जिम्मेदार, कानून अपना काम करे। लेकिन हां, मैं इस तथ्य को भी नहीं झुटला सकता, वो कुछ भी कारोबार करते हो, मैं इस तथ्य को नहीं झुटला सकता कि हिंदुस्तान के गांव गांव शहर शहर में हजारों लोग उस आदमी को आइकॉन मानते हैं। इस तथ्य को कैसे झुटला दूं? और देश के बाहर भी योगा बन के बिक रहा है। इस तथ्य को मैं कैसे झुटला दूं कि मुरारी बापू को सुनने लाखों लोग उमड़ते हैं? कैसे झुटला दूं? आप चले जाइए, नेता लोग 100 लोग जुटा के दिखा दीजिए मुझे। भीड़ नहीं मिलती है मित्र, भीड़ नहीं मिलती है, जबकि आलू की सब्जी और पूरी और बस में फ्री यात्रा ये ऑफर करते हो तब भी। ठीक बात है। तो जो लोग जनता के प्रतीक बन रहे हैं उन पर इस ढंग के आक्षेप, और सबसे कड़वी बात, मुझे खराब बात लगती है कि इसका वोट सेकुलर और उसका वोट कम्युनल। एक ही ईवीएम के गर्भ से सरकार निकलती है, मुख्यमंत्री निकलता है। इसलिए मैंने कई बार कहा, मेरे लिए ममता, नीतीश, शीला दीक्षित, नरेंद्र मोदी सब इस देश के सम्मानित मुख्यमंत्री जी। और सबसे अंत में सिर्फ एक बात कि अगर गुजरात में 2002 में हुआ नरसंहार गलत था, तो 1984 का सिख विरोधी दंगा सही कैसे कहा गया? राजीव गांधी जी ने आज तक, अब तो दिवंगत हो गए, जब जीवित थे तब भी अपने इस बयान के लिए कभी खेद नहीं जताया, कभी माफी नहीं मांगी कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धमक तो होती है। और आज गांधी परिवार ने कभी भी उन दंगों के लिए माफी नहीं मांगी। क्यों ऐसा? आप मोदी समेत बाकी दूसरे लोगों को राजधर्म, राष्ट्रधर्म, नैतिकता के पालन की नैतिकता के पालन की दुआई देते हैं, लेकिन जब अपनी गिरबान में जो खून के दाग लगे हैं उनको आप क्या कहते हो? क्या वो आपके सौंदर्य प्रसाधन का हिस्सा है? यह तय करना होगा नेताओं को, कांग्रेस को खासतौर से। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं, लेकिन तथ्य ये बताते हैं कि हत्या हत्या है, दंगा दंगा है, खून खराबा है, वो हिंदू का हो या मुस्लिम का, बहाने वाला कोई भी क्यों ना हो, गलत है, गलत है। आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता, ना भगवा ना हरा, ये समझना पड़ेगा। और जितनी जल्दी आप लोग समझ जाएं उतना बेहतर, प्रदेश के लिए भी और देश के लिए भी। खैर हम तो समझते ही हैं। बहुत शुक्रिया किशोर भाई, रावत साहब बहुत धन्यवाद, आचार्य जी बहुत शुक्रिया आपका, अमिताभ जी बहुत धन्यवाद आपका, जनता जनार्दन आपका भी बहुत शुक्रिया।